क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे ना, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं हम। नई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4, और पुराने वाली बुक में ये क्वेश्चन नंबर शायद मुझे लगता है 8 है। यही क्वेश्चन पुराने वाली एनसीईआरटी में 8 है और अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या कह रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, जिसमें कि डायगोनल AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। प्रूव दैट, प्रूव ये करना है कि ये ABCD एक स्क्वायर है, इस ABCD को स्क्वायर प्रूव करना है। और फिर ये प्रूव करना है सेकंड पार्ट में कि जो डायगोनल BD अभी हम बनाएंगे, अभी नहीं मैंने बनाया, डायगोनल BD जो हम बनाएंगे वो एंगल B और D को भी बाइसेक्ट करता है। तो फिलहाल ये दिया हुआ है कि ये एक रेक्टेंगल है और ये जो रेक्टेंगल है इसका डायगोनल AC A को और C को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और ABCD को स्क्वायर प्रूव करते हैं पहले हम। तो गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल और डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। तो एक क्वेश्चन हमने जो पहले वाले से किया था वो भी सेम ऐसे ही था। ये बताओ जरा सबसे पहले, क्योंकि DC क्या कहेंगे हम, ये ABCD एक स्क्वायर हो गया ना, अगर हम इस तरह से ले ऐसे, तो क्या ये एंगल 3 और 2 इक्वल होंगे? एंगल 3 और 2 इक्वल होंगे। और अगर हम इस तरह से बात करें, इस तरह से बात करें तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाले लेते हैं हम यहाँ पर DACB, क्योंकि क्योंकि जो DA लाइन है वही रेक्टेंगल तो है ही पहले से, जो DA लाइन है और जो BC लाइन है दोनों पैरेलल है ना आपस में, क्योंकि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल एंड AC इज ट्रांसवर्सल। और अगर ये दोनों क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है ना रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो AD पैरेलल टू BC है और ट्रांसवर्सल AC इनको कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये बन गई फर्स्ट। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। और एंगल 3 और 4 इक्वल हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में। एंगल 3 और 4 इक्वल हैं, ये गिवन है। ये गिवन कैसे है, उसने कहा है ना कि AC दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, AC A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हाफ हाफ के हैं। और AC 3 4 को AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। गिवन क्या है, AC बाइसेक्ट एंगल C, तो 3 और 4 भी क्या होंगे, इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, 4 ही 1 के इक्वल है, 4 ही 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू हुआ एंगल 3 के। जिस तरह पहला वाला क्वेश्चन हो रहा है सेम वैसे हो रहा है ये भी, एंगल 1 और 3 इक्वल होगी। देखो ध्यान से यहाँ पे ACD एंगल 1 और 3 क्या होगी, दोनों आपस में इक्वल। एंगल 1 और 3 इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। और अगर ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हैं, तो क्योंकि अपोजिट साइड क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी है ना कि अगर ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो एंगल 3 के अपोजिट AD और एंगल 1 के अपोजिट AC, 3 के सामने AD और 1 के सामने DC। तो वी कैन राइट CD इज इक्वल टू AD। और जब इस रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, ये भी इक्वल आ गई, ये तुमने प्रूव कर दी ना, ये तो हमने प्रूव कर दी है। और रेक्टेंगल ये पहले से ही है, मतलब अपोजिट इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है और ये खुद भी इक्वल है, तो कहीं ना कहीं चारों इक्वल हो तो गए आपस में, ठीक है। क्योंकि ये रेक्टेंगल है और जब ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल है पहले से ही,
अपोजिट आमने सामने तो इक्वल पहले से ही है, और जो एडजेसेंट्स थी वो हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो क्योंकि एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये हमने प्रूव कर दी। सो इट इज ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, प्रूव्ड। तो पहले हमने इसको ABCD को एक स्क्वायर प्रूव किया, और अब इसको स्क्वायर प्रूव हमने कर दिया, तो अब हम प्रूव करेंगे कि ये एक स्क्वायर प्रूव करने के बाद अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक, अच्छा तो कर दिया हमने, अब हम प्रूव करेंगे कि BD जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल BOD को। ठीक, तो इतना हटाओ यहाँ से पहले ये वाला। अब इसकी फिगर दोबारा बनाते हैं, एक और एकदम फ्रेश फिगर नई तरीके से, है ना। तो ये एक हमारे पास क्या था, अब तो ये स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल तो पहले से क्या रखा था ना उसने हमसे, ABCD। अब डायगोनल BD को ज्वाइन करते हैं हम लोग इस बार, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD B को और D को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको मान लेते हैं एंगल 5 और एंगल 6, इसको मान लेते हैं एंगल 7 और एंगल 8। तो सबसे पहले ये बताओ एंगल 5 और 8 इक्वल होंगे ना। सुनो कैसे होंगे, इस तरह से, इस फिगर से बात करेंगे हम। DC ये कहाँ से आ गई, ये है इस बार, तो DCBA ये है 8 और इट इज़ 5। तो बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि DC पैरेलल टू AB एंड क्या, BD इज ट्रांसवर्सल एंड BD इज कितना है, ट्रांसवर्सल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल होंगे। ये मान लो एक हमने कितनी इक्वेशन बना दी थी पहले तक, हमने इक्वेशन बना दी थी पहले 3 तक की, ये मान लो इक्वेशन नंबर 4। अल्टरनेट एंगल ये बन गई हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया, चलो 5 और 8 तो इक्वल हो ही गए। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ADB में, ध्यान सुनना। इन ट्रायंगल ABD, सुनो, ABD इसमें 5 और 7 इक्वल हैं, नहीं 5 7 नहीं, ये साइड इक्वल हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इन ट्रायंगल ABD हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू कितना, AD। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में चारों साइड इक्वल होती है ना, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास में साइड ऑफ स्क्वायर। और ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल जा रहा है, देखो बताओ, 7। AB के अपोजिट 7 और AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, 5। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। भाई देखो ना, AB के सामने कौन सा एंगल है, 7, और AD के सामने कौन सा एंगल है, 5, तो ये भी इक्वल हो गए। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें फ्रॉम 4 और 5 को, तो 5 ही 8 के इक्वल है और 5 ही 7 के इक्वल है। तो इसका मतलब 7 और 8 इक्वल हो गए, 7 और 8 इक्वल हो गए ना। 5 ही 8 के इक्वल है और 5 ही 7 के इक्वल है, तो 7 और 8 इक्वल हो गए और हमारा काम प्रूव भी तो हो गया। हमको ये तो प्रूव करना था कि एंगल DB बाइसेक्ट हो रहा है BD से, हमको ये तो प्रूव करना था ना कि एंगल DB बाइसेक्ट हो रहा है, तो एंगल D बाइसेक्ट हो तो गया, तो एक पार्ट प्रूव हो गया हमारा। अब प्रूव करना है कि 5 और 6 इक्वल है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B एंड D। तो हमने इसको D को तो बाइसेक्ट प्रूव कर दिया, अभी हम प्रूव करेंगे कि ये
अभी हम क्या प्रूव करेंगे कि ये पी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक। अब इसके लिए ये फिगर लेते हैं, सी डी बी और ए, तो 8 और 5 इक्वल होंगे ना अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल से ये वाला मतलब, क्योंकि ये तो हमने प्रूव कर दिया, अब तो दूसरे वाली जाएगी फिगर। ये हमने ये दोबारा ले ली ना, ये हमने दोबारा ले ली, अब तो ये वाली लो, ये वाली लो। अब तो ए डी बी सी, ये 7 और ये 6, क्योंकि ए डी क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ए डी पैरेलल टू बी सी एंड बी सी इज एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो एंगल 7 और 6 इक्वल आपस में, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वैसा तो से इक्वल होंगे ना, दोनों में लाइन पैरेलल है। और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें, कंबाइन करें, फ्रॉम 6 एंड 7, तो फ्रॉम 6 एंड 7 से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, 6 से और 7 से, 7 एंगल 8 के इक्वल और एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल, तो एंगल 6 और 7 भी तो इक्वल हो गया आपस में। लेकिन हमको ये तो करना ही नहीं था, गड़बड़ कर दी कुछ ना कुछ, ये हमने गलत ले ली भाई। यहाँ पर ये 6 ना लो, 7 और 6 है ना, 7 और 6, तो फिर तो 5 लो, ये वाली लेते हैं, ठीक है, ये वाली लेते हैं। फ्रॉम 5 से, इससे फ्रॉम 5 से और फ्रॉम 7 से, एंगल 7 5 के इक्वल और एंगल 7 ही 6 के इक्वल, तो एंगल 5 भी हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक हो गया भाई। 7 ही 5 के इक्वल था, 7 ही 6 के इक्वल था, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। सो हमने प्रूव कर दिया था करके 10 डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो ये हमने दोनों पार्ट प्रूव कर दी, ठीक। उतार लो उसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पुराने वाली एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है और नए वाली में वो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो क्या लिखा है पढ़ेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम मतलब जिसकी दोनों अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होते हैं। 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल, इस डायगोनल BD पर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं P और Q। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू PQ। जो पॉइंट लिए हुए हैं ना ये वाले P और Q, सच दैट मतलब इस तरीके से लिए गए हैं, इस प्रकार से लिए गए हैं कि DP और BQ इक्वल हैं आपस में, जो DP है उतना ही BQ है। तो शो दैट, अपनी बुक में भी देख लेंगे एक बार, शो दैट 5 पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट CQD, सेकेंड पार्ट AP इज इक्वल टू CQ, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 5 पार्ट, 5 पार्ट हमें प्रूव करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज़ करके हम इन 5 ही पार्टों को प्रूव करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट। हमको प्रूव करना है APD कॉन्ग्रुएंट CQD, तो हमने इन ट्रायंगल को ही लिया है, ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQD। APD और CQD कहाँ बन रहा देखो, APD ये रहा, CQD ये रहा, ठीक है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं इनको अलग से बना रहा हूँ एक बार। ट्रायंगल APD कुछ इस तरीके से है, देखो ऊपर बना हुआ ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CQD, और कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ सही नहीं, CQB है यहाँ पे, ये गलत लिख दिया भाई, CQB है, ठीक, CQB कितना है, CQB नीचे वाला, तो CBQ
क्यू। हमें इन दोनों को प्रूव करना है कि दोनों ही कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए देखो सबसे पहले तो AD और BC इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी बात, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, मतलब कौन सा वाला एंगल, CBQ इज इक्वल टू एंगल ADP, क्योंकि ये है देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाली फिगर बन रही है ना, यहाँ पर ये फिगर बन गई ना, ADBC, तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल BD को कट कर रही है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल दोनों इक्वल होंगे, एंगल ADP, एंगल क्या नाम होगा, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, एंगल ADP और CBQ ये क्या है, अल्टरनेट, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर कितना एंगल्स। ठीक, तीसरा कौन सा, जो गिवन है क्वेश्चन में बात, ये चीज गिवन है ना, DP और BQ, तो DP इज इक्वल टू BQ, तो तीन चीज इक्वल प्रूव हो गई। ये कहाँ से आया, गिवन से। सो बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई, साइड एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोथ ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। यही हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है क्वेश्चन का, कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। अब जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको, क्योंकि वी हैव इन द फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB। भाई ये तो हम प्रूव कर चुके हैं ना, तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम CPCT यूज़ करें, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो इनकी जो बची हुई तीन पार्ट और ट्राइंगल्स के वो इक्वल होंगे, जिनमें कौन कौन से आ जाएगी, जिसमें AP इक्वल टू CQ आ जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से AP इज इक्वल टू CQ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट प्रूव हो गया, AP इज इक्वल टू कितना आ गया, CQ। ठीक, ऐसे ही करेंगे थर्ड पार्ट में आना है इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। इन दोनों ट्राइंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल AQB को, ट्राइंगल CPD को। तो इन दोनों ट्राइंगल को बना लेते हैं पहले, AQB ये इधर वाला और CPD ये इधर वाला। तो अपोजिट साइड, ये साइड तो इसके इक्वल हो जाएगी ना, साइड AB इज इक्वल टू साइड CD। ये हो गए हमारे पास में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा बताओ, दूसरा होगा AQB। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, AQB। और कौन सा है दूसरा वाला ट्रायंगल हमारे पास, इनको पहले मैं बना लेता हूँ अलग से एक बार। ऐसे है ना, ये A इस तरीके से ABQ या AQB कह लो, और इधर वाला जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, CPD। ये D और ये P, ए वाला CPD। ठीक, अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों की बात करें, अब हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है, तो BQ इज इक्वल टू DP, ये गिवन है दोनों में पहले की तरह, BQ इज इक्वल टू DP, ये कहाँ से आया, गिवन है। तो AB और CD तो क्यों इक्वल थे, AB और CD तो क्यों इक्वल थे, AB और CD तो इसलिए इक्वल थे क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और BQ और DP
बी क्यू ये वाली और डी पी ये वाली, बी क्यू और डी पी ये दोनों क्या हैं, ये हमारे पास में गिवन हो गया। और अब एक ले लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। अगर हम इस फिगर को लें, ध्यान से देखेंगे ए, अगर हम इस फिगर को कंसिडर करते हैं ना थोड़ी देर के लिए, ए बी डी सी, तो ये बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं। तो एंगल ए बी क्यू यहाँ लिख देते हैं ना बीच में, तो एंगल, क्योंकि एंगल ए बी क्यू और एंगल सी डी पी और एंगल सी डी पी, ये दोनों क्या हो गए अल्टरनेट एंगल, ये दोनों हो गए हमारे पास में अल्टरनेट एंगल। कौन कौन से, एंगल ए बी क्यू और एंगल सी डी पी। तो देखो इन दोनों ट्रायंगलों को तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। तो हमारा बहुत ध्यान से देखो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया कि ट्रायंगल ए क्यू बी और ट्रायंगल सी पी डी आर कॉन्ग्रुएंट। और इन्हीं दोनों ट्रायंगलों में अगर हम वो यूज़ करते हैं सी पी सी टी, इन दोनों ट्रायंगलों में ही अगर सी पी सी टी यूज़ करते हैं तो जो इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, मतलब ए क्यू और सी पी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फोर्थ पार्ट। लिख दूँ डायरेक्ट, भाई इन दोनों ट्रायंगलों की बात कर रहे हैं ना, तो फोर्थ पार्ट के लिए हम लिखेंगे वी हैव, थर्ड पार्ट तो हम प्रूव कर चुके हैं, थर्ड पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, तो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। और अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम सी पी सी टी का यूज़ करें, तो सी पी सी टी के यूज से ये वाली साइड और ये वाली साइड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब बात करते हैं 5 पार्ट पर। फिफ्थ में क्या प्रूव करना है कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का है, रोम्बस का है भाई, पैरेललोग्राम का है या रोम्बस का है, ठीक है, पैरेललोग्राम कहा है। तो ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो हमने अभी ये चारों पार्ट प्रूव किए हैं, वी हैव फ्रॉम पार्ट सेकंड एंड पार्ट 4, पार्ट सेकंड से और पार्ट 4 से। सेकंड पार्ट में तो हमने क्या कहा है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। और फोर्थ पार्ट में हमने क्या कहा है कि ए क्यू, जो प्रूव किया हमने, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पार्ट 5th भी इसका कंप्लीट कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। तो 5 पार्ट में कंप्लीट। तो हमारे पांचों पार्ट पूरे हो गए, पार्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। इसको उतार लेंगे और फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद। और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendiculars from
vertices from vertices A and C on diagonal BD show that, क्या शो दैट करना है हमको? फर्स्ट पार्ट तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD एंड सेकेंड पार्ट में करना है AP इज इक्वल टू CQ। और फिगर भी हमको गिवन है क्वेश्चन में, ये फिगर है। ये हमारे पास एक क्या है, पैरेललोग्राम, और इसका नाम है पैरेललोग्राम का भैया ABCD, और पैरेललोग्राम ABCD का ये है एक डायगोनल DB। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AP, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CQ। ठीक, तो गिवन में तो सब यही बातें लिख लेंगे, गिवन में तो सब यही लिख लेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP और CQ आर परपेंडिकुलर। AP जो है और जो CQ है ये इस डायगोनल BD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। कहाँ से? अपोजिट वर्टिसेस A से और C से, वर्टेक्स A और C से डायगोनल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB, ये वाला भाई APB और ऊपर वाला ये वाला APB और CQD कॉन्ग्रुएंट है, और फिर कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके लिख देंगे AP इज इक्वल टू CQ। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूफ फर्स्ट पार्ट, इन दोनों ट्राइंगल में आ जाते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। तो ट्राइंगल APB में और ट्राइंगल CQD में, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक तो APB, ये 90 का एंगल बन रहा है ना, APB, ठीक है, और इस वाले में CQD, दोनों जो हैं 90 डिग्री के और 90 डिग्री के हैं। कौन कौन से? APB, ये वाला परपेंडिकुलर कहा था ना उसने, APB परपेंडिकुलर है, और दूसरा कौन परपेंडिकुलर है? CQD, ये वाला CQD भी हमारे पास परपेंडिकुलर है। दूसरी बात, एंगल ABP और एंगल CDP ये भी इक्वल है। क्यों? एंगल ABP और एंगल CD, बल्कि इसको Q कर लेते हैं, CDQ, ये भी इक्वल है। देखो ये अल्टरनेट इंटर एंगल बैठ रहे हैं, ये C पॉइंट है, ऐसे यहाँ पे D, यहाँ पे पॉइंट P लिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट Q लिया हुआ है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना आपस में, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना भैया। ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल है, BD ट्रांसवर्सल है, तो एंगल AQB, ये वाला जो एंगल है AQB, बल्कि पी तक का नाम लेगा ना पूरा, ABP, एंगल ABP और एंगल CDQ दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा क्या है? ये साइड इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, साइड AB इज इक्वल टू साइड CD। सो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। और फर्स्ट पार्ट अगर कंप्लीट तो अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये लिखेंगे पहले दो कि क्योंकि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT, तो CPCT का यूज करते हुए हम क्या लिख देंगे कि इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं AP, और इसका कौन सा हो गया? CQ, इसका तो AP और इसका CQ, आर आल्फा इक्वल। यही हमारा प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। ठीक, नोट करेंगे फिर जल्दी फटाफट। इसको नोट करने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 और न्यू वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 7 है और पुराने वाली एनसीईआरटी में ये लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें फिगर लिखी हुई है कि ये फिगर बनी हुई है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। इस बार जो ABCD है ना वो एक ट्रेपीजियम है। जो क्वेश्चन पहले ना फिगर एक्चुअल में ये थी कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD, जिसमें AB और CD क्या है, पैरेलल है, और AD और BC इक्वल है। ABC इज ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। सो दैट ये प्रूव करना है एंगल A और एंगल B इक्वल है, एंगल C और एंगल D इक्वल है, ट्रायंगल ABC जो हम डायगोनल को ज्वाइन करके भी बनाएंगे, ट्रायंगल ABC, उसके लिए मैं डायगोनल सभी ज्वाइन करूंगा अभी अंदर फिगर के अंदर, और BAD, और डायगोनल AC और BD भी इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में कभी कभी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है अपनी तरफ से। तो हमको है ना यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हमने इस AB को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, लाइन AB थोड़ा एक्सटेंड कर दिया आगे तक, पॉइंट इसको हम E तक ले गए, और अब C से इस AD के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ की जो इसको कहाँ पर कट करती है, जाकर E पे। ये लिखा हुआ है प्रोड्यूस AB को प्रोड्यूस किया एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C, और C से एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल टू AD है, AD के पैरेलल है, विच इंटरसेक्ट प्रोड्यूस AB एट E, जो कि प्रोड्यूस की हुई AB को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ेंगे, प्रोड्यूस AB को प्रोड्यूस किया है एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल टू थ्रू C पैरेलल टू AD, विच इंटरसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड AB एट E, जो AB जो प्रोड्यूस की है उसको E पर कट करती है। ठीक, तो पहले हम ये इतना पार्ट प्रूव करेंगे, और अब हम पहले डायगोनल को भी ज्वाइन कर देते हैं आपस में दूसरे के साथ। डायगोनल्स को भी मिला दो, इस वाले डायगोनल को मिला दो यहाँ पर, और इस डायगोनल को मिला देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें डायगोनल की भी थोड़ी देर बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक, क्योंकि हमको भी थोड़ी देर बाद डायगोनल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब करना कैसे है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे गौर करते हैं, एंगल A एंगल B। अच्छा एक काम करो, एंगल को कुछ मान लो, इस एंगल का नाम रख दो 1, ये एंगल 1 है, इस एंगल का नाम रख दो B वाले का 2, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। A वाला जो है, जो A है ना, A वाला एंगल 1 है, जो B वाला है वो एंगल 2 है, B वाला, जो B का मतलब इधर को है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, और जो B ट्रायंगल के अंदर इधर क्या नाम है EBC, वो 3 मान लिया, और जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है ABC उसको हमने 2 मान लिया, और उस वाला एंगल कौन सा है 4। ठीक, अब यार एक बार बताओ, अगर हम बात करें इन क्वाड्रिलेटरल AECD, जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना ट्रायंगल फिगर के अंदर, AECD, इस क्वाड्रिलेटरल की बात अगर हम करें तो क्या इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं? देखो ध्यान से, जो AE है वो पैरेलल है DC के, वो पैरेलल है CD के, क्योंकि ये तो गिवन है, ये तो गिवन है ना, ये लिखा तो है कि AB पैरेलल टू CD। भाई अगर AB CD के पैरेलल है तो बढ़ाए, जो हमने इसको जो हमने एक्सटेंड की है वो उस डायरेक्शन में तो एक्सटेंड किया है ना हमने। AB CD के पैरेलल है तो AB को हमने बढ़ा दिया E तक, तो AB CD के पैरेलल होगी, ये तो आया गिवन से। और जो AD है, AD लाइन AD, ये पैरेलल किसके हैं, CE के, ये है बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन की थी, जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन की थी, यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो हमने CE प्रोड्यूस AB एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C, जो ये C से जाने वाली लाइन ड्रॉ की है हमने CE, ये AD के साथ हमने पैरेलल ही ड्रॉ की थी, तो CE और AD पैरेलल, ये CE और AD पैरेलल, और ऐसे ही इधर से DC और ये वाली AE पैरेलल।
तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल AECD इज ए पैरेललोग्राम। तो अभी तक हमने पहले क्या प्रूव करा कि AECD की अपोजिट साइड पैरेलल है, और जब इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। और जब ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। कौन कौन सी होंगी इक्वल? AD और CE। सो AD इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? CE के। AD इक्वल होगा CE के, ये वाला AD CE के इक्वल। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये, और ये इक्वल होती है। इसको हमने मान लिया फर्स्ट, ठीक। आल्सो अब ये और बता दो कि ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, कहाँ गया ये वाला, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, इसको भी लिख लो। AD इज इक्वल टू BC, ये मान लिया हमने सेकंड, और ये कहाँ से आया? ये गिवन था। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट से और सेकंड से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड को अगर हम देखें तो कंक्लूजन निकल रहा है कि BC और CE इक्वल होगी। BC इज इक्वल टू CE। इसमें AD और CE इक्वल थी, इसमें AD और BC इक्वल है। AD की वैल्यू ये भी है, ED की वैल्यू ये भी है, तो BC और CE इक्वल होगी। और ये BC और CE जो बन के आया है, इसको अब तुम देखोगे इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल बना हुआ है ना ये वाला BEC, इस ट्रायंगल के अंदर हम कह रहे हैं कि BC और CE इक्वल है, BC और CE इक्वल है। तो इन ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE के अंदर अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। बताओ BC के अपोजिट कौन सा एंगल पड़ेगा? BC के अपोजिट एंगल पड़ रहा है 4, और CE के अपोजिट कौन सा एंगल पड़ेगा? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको मानो थर्ड, और इसका रीज़न क्या देंगे हम? क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, ये क्या हो गए थे? अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स। तो क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा। दोबारा बताता हूँ एक बार, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो फर्स्ट पार्ट ही नहीं पूरा हुआ। इन क्वाड्रिलेटरल AECD, पहले क्वाड्रिलेटरल AECD में हमने AECD को पैरेलल दिखाया, गिवन था, ADCE को पैरेलल दिखाया बाय कंस्ट्रक्शन, सो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। इसको हमने फर्स्ट मान लिया। जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, इसको फर्स्ट मान लिया। अब ये गिवन था पहले से क्वेश्चन में, देखो ऊपर AD इज इक्वल टू BC गिवन है, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमने कंक्लूड कर लिया कि BC और CE इक्वल हैं। और BC और CE को अगर हम उस ट्रायंगल में देख रहे हैं जाकर, तो ये थ्योरम लग गई तुरंत, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड। BC के सामने का एंगल 3 और CE के सामने का एंगल इक्वल हो जाएंगे 3 और 4। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3। इतना समझ में आ गया? अभी इतना हम लोगों को समझ में आ गया है। अब एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से, वहाँ देख के बताओ फिगर में। नाउ क्या एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री है क्या? भाई एंगल 2 यही तो है इतना, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, तो ये पूरा बन गया ना 2 + 3, ये बन गया लीनियर पेयर, ये बनेगी 4। ये कैसे आया? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। और एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना है? 180। एंगल 1 और एंगल 4 का सम भी कितना है? 180। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में कई सारी थ्योरम लग रही है एक के बाद एक। अभी तक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी नहीं हुआ है,
एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 लीनियर पेयर से, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 सप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं सप्लीमेंट होते हैं। अब फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ हम क्या कह सकते हैं भाई, फ्रॉम सेकंड से और फोर्थ से हम क्या कह सकते हैं, सेकंड में एक मिनट क्या कर दिया, 5 आएगा, तो 1 2 3 4 5 आएगा यहाँ पे। तो फ्रॉम 4 एंड 5 हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 4 एंड 5 हम क्या कहेंगे, ये वैल्यू 180, ये वैल्यू 180, तो 2 प्लस 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। बाकी अब इधर करेंगे हम लोग, फिर दोनों वैल्यू 180 थी ना, तो इक्वल कर दी, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4। और अब इससे 3 और 4 इक्वल है, तो इसमें 3 की जगह वहाँ से 4 रख देता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4। देखो ध्यान से बहुत, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह 4 रख दिया यहाँ पे, और इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, दोनों तरफ से एंगल 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। क्या किया हमने, इस इक्वेशन में एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह एंगल 4 रख दिया, फ्रॉम थर्ड लिख सकते हो यहाँ पे, ये एंगल हमने कहाँ से रखा, फ्रॉम थर्ड से, तो एंगल 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, मतलब एंगल 2 किसका नाम है, देखो ध्यान से, एंगल 2 किसका नाम है, देखो ध्यान से, बी का, एंगल बी, और एंगल 1 किसका नाम है, ए का। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ना हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है ना, एंगल 2 का मतलब एंगल बी, और एंगल 1 का मतलब, और एंगल 1 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, एंगल 1। तो इस तरह से हमने पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। ठीक, अब हम प्रूव करेंगे इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। उसके लिए मैं पहले इसको रब करूँगा यहाँ से, तो इसलिए पहले इसको उतार लेंगे एक बार। चलो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, वो तो छोटे छोटे से ही। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है एंगल सी और डी, एंगल सी और डी इक्वल है। तो उसके लिए काम करो, इन ट्रेपीजियम ABCD, इन ट्रेपीजियम ABCD, ये बताओ इन ट्रेपीजियम ABCD में क्या 1 और D, क्या एंगल 1 और एंगल D का सम 180 डिग्री होगा, और क्या एंगल B और एंगल C का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, सुनो पहले ध्यान से भाई। हम कह रहे, हमने कहा है ना कि ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम जो होता है वो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल को कट कर रही है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 तो होता है। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट होते हैं। तो दोनों का ही रीजन क्या लिखेंगे हम, इनका इक्वेशन कौन सी बनेगी, अब तक कितनी हम बना चुके थे, 5 बना चुके थे ना। अब इक्वेशन 6 पे आ जाओ, तो फिर ये 6 और ये 7, ये कहाँ से आया, ये आया क्योंकि AB पैरेलल टू CD एंड AD इज ट्रांसवर्सल, एंड AD इज कितना हो गया, ट्रांसवर्सल। ऐसे ही ये वाला क्यों आया, क्योंकि AB पैरेलल टू CD एंड इस बार कौन सा ट्रांसवर्सल, BC, एंड BC इज ट्रांसवर्सल। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको। तो पहले हमने क्या किया, इन ट्रेपीजियम ABCD में जो है, ट्रेपीजियम ABCD, अरे खुल जाए यार,
ट्रेपीजियम ABCD में ए और डी का सम 180 डिग्री लिखा और बी और सी का सम भी हमने क्या रखा 180 डिग्री रखा। सर्दियों में ना इंक जल्दी ख़त्म होती है बहुत। चलो कोई बात नहीं, ये तो ख़त्म भी होगी, लानी पड़ेगी, कल जाकर सुबह लाऊंगा। तो फ्रॉम 6 and 7, फ्रॉम 6 and 7 दोनों वैल्यू 180 डिग्री की तो हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल डी और इधर से क्या हो गया एंगल बी। अच्छा बी को हमने 2 लिखा हुआ, 2 लिख दो फिलहाल। चलो इसको भी हटाओ, तुम इसको ए बी में रहने दो, है ना, कंफ्यूज में हो जाओगे कि हाँ ए प्लस डी और बी प्लस सी ऐसा रहने दो, ठीक है। बी प्लस कितना सी और ये कितना था ए प्लस डी बी प्लस सी। अभी बताओ ए और बी को तो हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो क्या मैं एक जगह बी लिख सकता हूँ यहाँ पर, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि ए और बी इक्वल हैं। तो एक जगह मैंने बी लिख दिया, एक जगह बी लिख दिया, बाकी सब ऐसा कैसे उतार दिया, दोनों तरफ से बी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव। ठीक, नोट करो फटाफट जल्दी और फिर चलते हैं थर्ड पार्ट पर। इस पर प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंसी। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है हमें कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ट्रायंगल ABC और BAD में। थर्ड, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ट्रायंगल ABC और BAD में तो पहले इनको अलग से बना लो एक बार। ABC ये तो बन गया हमारे पास ट्रायंगल ABC, और अब बनाओ BAD। ठीक, तो इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम पहले यूज करते हैं, ये साइड तो इसके इक्वल है, गिवन लिखा है तो कहीं ना कहीं BC इज इक्वल टू AD। देखो ध्यान से, BC इज इक्वल टू AD। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये तो गिवन है। और एंगल जो है ना, कौन सा एंगल, ये बी वाला एंगल ABC, और एंगल जो ABC है, एंगल जो ABC है ये वाला ABC एंगल, ये वाला एंगल, ठीक, ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर ही दिया। किसके भाई, 2 और 1 इक्वल थे ना, ये हमने इसके इक्वल ला दिया है BAD के, इज इक्वल टू एंगल BAD। प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, प्रूव इन फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर ही दिया है। और दोनों में AB हो गया कॉमन, AB इज इक्वल टू AB, ये इन दोनों में कॉमन है, AB दोनों में कॉमन हो गया। ठीक, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। BC इज इक्वल टू AD तो गिवन था ना, BC इज इक्वल टू AD तो गिवन था। ABC और BAD हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करे, भाई ABC का मतलब एंगल B और BAD का मतलब एंगल A, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करे, और AB दोनों कॉमन हो गई, तो हमारा पार्ट थर्ड भी प्रूव। और जब पार्ट थर्ड प्रूव तो समझ लो पार्ट फोर्थ भी प्रूव, क्योंकि जो पार्ट थर्ड में हमने प्रूव किया है ये लाइन कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। सो बाई CPCT, इन ट्रायंगल्स में अगर हम CPCT का यूज करें तो AC और BD इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। CPCT से ये भी हमने हमारा प्रूव कर दिया। ठीक, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।
और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी पूरी तरह कंप्लीट। ठीक, तो अब तुम्हारा काम है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसको, इस पूरी वीडियो को अपने जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स, उनको एक बार शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ के इसको कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें इनकी। और बस फिर हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है।